Hello, in class 12th student, subject accountancy chapter 2. Today learn capital account of partners. The capital account of partners may be maintained in any one of the following two methods. जो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर है टू मेथड से मेंटेन किया जा सकता है और इसमें ईच पार्टनर का सेपरेट अकाउंट होता है. क्लियर है? डिफरेंट कॉलम में अकाउंट्स होता है. फर्स्ट मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. अब इन केस कोई कंडीशन दी हुई है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या है? अंडर दिस सिस्टम, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अंडर दिस सिस्टम द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर रिमेन कांस्टेंट. जो कैपिटल पार्टनर द्वारा इन्वेस्ट की जाती है, ओरिजिनल कैपिटल अर्थात ओपनिंग बैलेंस और एडिशनल कैपिटल, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी चेंज नहीं होती, नेवर चेंज. क्लियर है? When fixed capital method is adopted, all entries, अगर फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड अपनाती है अकाउंट मेंटेन करने के लिए, all entries relating drawing against profit. अब समझने वाली बात है, जो कैपिटल है कांस्टेंट रहेगी तो अकाउंट जो होगा उसमें कैपिटल कांस्टेंट रहेगी, और जो भी all entries related drawing against profit, जो फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है उसकी ड्राइंग कर रहा है अगर पार्टनर, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, अगर उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ हुआ है वो मिला है, इंटरेस्ट चार्ज बाय ड्राइंग, सैलरी टू पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा आर मेड इन न्यू अकाउंट ओपन फॉर ईच पार्टनर. प्रत्येक पार्टनर का इन दिस एंट्रीज के लिए कौन कौन सी एंट्री के लिए? रिलेटिंग ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस इट आर मेड इन न्यू अकाउंट ओपन फॉर ईच पार्टनर. दिस अकाउंट कॉल्ड करंट अकाउंट. तो क्या होता है, दो अकाउंट इसमें हमको बनाने पड़ते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स हमारे रहते हैं? ये दिस इज फॉर फॉर्म ऑफ कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट. पहला क्या है? एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, ऑलरेडी आपको अंडरस्टूड है. सपोज करो तीन पार्टनर हैं, थ्री पार्टनर्स एबीसी, तो एन का कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होगा? कॉलम बनेगा पर्टिकुलर पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, अमाउंट रुपीज में है. फिर पर्टिकुलर्स पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी के कॉलम हो जाएंगे क्रेडिट साइड है. अब स्टार्टिंग होती है, पहला आइटम है इसमें टू कैश एट बैंक ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल. कैपिटल अगर ड्राइंग हो रही है, प्रॉफिट ड्राइंग नहीं होता है इसमें. कैपिटल अगर कोई ड्राइंग करता है, अपनी कैपिटल को रिड्यूस करता है, रिड्यूस कैपिटल पढ़ा था पिछले साल, तो वो इस कॉलम में लिखा जाएगा, डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा, या वो परमानेंट विड्रॉइंग करते हैं जो कैपिटल लगा रखी उसको. दूसरी तरफ हम लिखते हैं क्रेडिट साइड बैलेंस बी अपन सी, ओपनिंग बैलेंस होता है, जैसे जो चला आ रहा है, कोई भी बैलेंस चला रहा है बीडी होगा. ओपनिंग बैलेंस पुराना बैलेंस तो पिछले साल का चला आ रहा है, नहीं है तो इन केस जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो लिखी जाएगी. कमेंस बिजनेस इसको लिखते हैं, एबीसी की जो भी कैपिटल होगी वो लिख दी जाएगी ओपनिंग बैलेंस. बाय कैश एट बैंक में लिखी जाएगी. अगर कोई एडिशनल कैपिटल लाता है, अगर कोई कैपिटल विड्रॉ करता है तो डेबिट साइड, अगर कैपिटल कोई और इन्वेस्ट करता है एडिशनल कैपिटल वो लिखी जाएगी. सीधे फिर आता है बैलेंसिंग कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर, एंड ऑफ द ईयर डे बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस को कहते हैं. ये तीनों पार्टनर का होगा और नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. इसमें सिर्फ कैपिटल की एंट्री होती है, अदर एंट्रीज नहीं होती, ओनली इन्वेस्टेड कैपिटल की एंट्रीज होती है.
नेक्स्ट दूसरा अकाउंट भी इसी के साथ बनाना पड़ता है, क्योंकि ये कैपिटल परमानेंट रहती है, कभी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट है, एवरी ईयर वही रहती है, चाहे जितने साल बिजनेस सर्वाइव करे कैपिटल चेंज नहीं होती है। क्लियर है? यहाँ पे आती है करंट अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट के चेंजेस होते हैं उनको हम करंट अकाउंट एक नया खोल लेते हैं, उसमें लिखते हैं। इसमें देखते हैं करंट अकाउंट में अगर कोई बैलेंस है तो बैलेंस बीडी डेबिट, इन केस डेबिट ओपनिंग बैलेंस अर्थात घाटे में है, जब बिजनेस कोई घाटे में होता है तो घाटे का बैलेंस आ जाएगा। एबीसी तीनों पार्टनर में लिखा जाएगा, उनका शेयर ऑफ जो भी लॉस है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट ड्रा करके ले जाएंगे, जैसे नेट प्रॉफिट आना उसके बाद वो बिड्डा कर लेते हैं तो वो लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई उन्होंने ड्राइंग किया और इंटरेस्ट चार्ज हुआ है उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन केस कोई लॉस होता है वो भी डेबिट साइड लिखा जाता है। मान लो पूरे साल बिजनेस हुआ और बिजनेस हमने कार्य किया और अंत में क्या हुआ, प्रॉफिट ना होकर के लॉस हुआ, तो लॉस शेयर ऑफ द लॉस का इस पार्टनर में लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, डीड कंडीशन या उनकी जो कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग टू। ठीक है? अगर कोई बैलेंस बचता है तो बैलेंस सीडी में लिखते हैं। क्रेडिट साइड आ जाइए, ओपनिंग बैलेंस बीडी, अगर कोई बैलेंस चला आ रहा है पिछले साल का सरप्लस है वो इसमें लिखा जाता है, ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग ईयर में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड हुआ है तो जो पार्टनर को मिलेगा वो लिखा जाएगा, सभी पार्टनर का शेयर के अकॉर्डिंग टू जो भी इंटरेस्ट इन्वेस्टेड का अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टेड कैपिटल। पार्टनर सैलरी, अगर कोई पार्टनर सैलरी पा रहा है तो उसका सैलरी अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा उसी पार्टनर को जिसको सैलरी मिल रही है, सभी पार्टनर को नहीं। एबीसी में सपोज करो सी को सैलरी मिल रही है तो सी के में लिखेंगे, जितनी भी सैलरी मिल रही है एनुअल सैलरी लिखी जाती है पूरी टोटल करके, मंथली विड्राइंग करे ले या एनुअल एक बार में ले, बट टोटल लिखी जाएगी। पार्टनर्स कमीशन, अगर किसी को कमीशन मिलता है ट्रांजेक्शन पे कोई, वो जिस पार्टनर को मिलेगा, मान लो ए को कमीशन मिलता है 10%, नेट प्रॉफिट में 10% निकाल के इसके में क्रेडिट कर देंगे। बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो भी उनको प्रॉफिट ऑफ शेयर होगा वो सभी पार्टनर्स में लिखा जाएगा। इसकी टोटलिंग लेते हैं, इधर की टोटलिंग लेते हैं। सरप्लस जो होता है क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड, डिफरेंस बैलेंस सीडी कहलाता है। अगर डेबिट मोर देन क्रेडिट साइड तो इधर फिर बैलेंसिंग फिगर लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड लिखी जाएगी, वही बैलेंसिंग फिगर ये नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे आती है बीडी में डेबिट साइड। क्लियर? ओके, अंडरस्टूड? मेंटेन अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। नेक्स्ट अभी